हेलो एवरीवन। जैसे कि यहाँ पे देखोगे मार्केट में आ चुका हूँ मैं, और एक बारी दोबारा से मैं दिखा दूँ आपको कि आज की जो डेट है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेट है। इक्विनॉक्स डेट है, टाइम साइकिल की डेट है। टाइम और साइकिल दोनों मैच करता है, टाइम और डेट दोनों मैच करता है। उसमें हमको एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिल सकता है। यहाँ पे देखोगे, मैं एक बारी मार्केट को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे आप आइडेंटिफाई करोगे कि मैंने एक ट्रेल लाइन ड्रॉ किया था प्रीवियस डे, तो ये यहाँ पे ब्रेक किया। बट अभी देखोगे यहाँ पे जैसी मार्केट खुला 21 मार्च एंड 22 मार्च, पहले बता दूं कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेट है जो साल में 2 बार आता है। पहला तो आपका मार्च में होता है, एक और डेट होता है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इसी साल में एक और डेट आएगी जो हमको 2, 3 या 4 महीने बाद आने को मिल सकता है। अभी आप देखोगे, पहला तो ये जीएफएस पे है, निफ्टी 50 जो जीएफएस पे हमने कल भी आइडेंटिफाई किया था। प्रॉपर देखोगे मंथली में ऊपर है। आरएसआई को आइडेंटिफाई करना, पहले तो जीएफएस को आपको समझना पड़ेगा। तो पहले आप ये देखो, जीएफएस वीकली पे भी ऊपर है और डेली पे प्रॉपर ये 40 पे सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको एंट्री मिल जा रही है अकॉर्डिंग टू जीएफएस, और यहाँ से 4-5 ग्रीन कैंडल देखने को मिल सकता है। और अगर ये जो मैंने रेड ट्रेल लाइन ड्रॉ किया है, रेड जो हॉरिजॉन्टल को मैं ड्रॉ किया हूं, यहाँ पे अगर ये ब्रेक करता है तो यहाँ पे एक अच्छा ट्रेंड देखने को मिल सकता है अप ट्रेंड में। ठीक है, अब हम यहाँ पे बैंक निफ्टी को देखते हैं। तो बैंक निफ्टी में देखोगे आप कि ये यहाँ पे जीएफएस पे नहीं था, और आप देखोगे वीकली डेली में 40 पे सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, मार्केट में इफेक्ट पड़ेगा, बैंक निफ्टी और निफ्टी में इफेक्ट पड़ेगा, तो ओवरऑल पूरे मार्केट में, पूरे सेक्टर में इफेक्ट पड़ता है। अभी देखोगे वीकली में भी ये 60 के नीचे है आरएसआई, और मंथली में ऊपर है। मतलब मेजर जो ट्रेंड है, जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो अप है, लेकिन जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वीकली में और डेली में, वो यहाँ पे डाउन देखने को मिल रहा है। बट ओवरऑल मार्केट का जो डेट है उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वहाँ पे जैसी आज का डेट के अकॉर्डिंग मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे गैप अप हुआ और ग्रीन कैंडल बनाने की कोशिश कर रहा है, और बना के ही जाने वाला है, ऐसा संभावना बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने कल जो हमने आइडेंटिफाई किया था जीएफएस प्लस का पैटर्न प्लस सिस्टम 1 को हमने आइडेंटिफाई करके कुछ स्टॉक हमने निकाला है, जिसमें 14-15 स्टॉक है, और उनमें से हम देखते हैं कि आज वो वर्क कर रहा है उसी पॉइंट पे, या फिर कोई फॉल्स सिग्नल हमें देखने को मिल रहा है। चलते हैं अपने आगे हैं, अपने जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है उस पे आगे हैं, और हम इसमें 2024 में हमने कुछ स्टॉक्स में लिस्ट में 30-35 की अराउंड स्टॉक की लिस्ट बनाई है। हम केवल इसमें ही ट्रेड डालने वाले हैं और ट्रेड करेंगे। इसलिए हमने इनमें ऐड कर रखा है 35-40 के अराउंड स्टॉक है। इस स्टॉक में से हम कुछ स्टॉक निकाले हैं जो प्रॉपर सिस्टम बेस सेटअप बेस पे बैठ रहा है, और हम इसमें ट्रेड करके इजीली अच्छा मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं। तो पहला हमारा स्टॉक है, इसमें एक बारी देख लेता हूँ चेंज करके। देखोगे यहाँ पे ओवरऑल स्टॉक ग्रीन में ही देखने को मिल रहा है, ओवरऑल का सारे स्टॉक ग्रीन में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टॉक हम यहाँ पे देख लेते हैं कि BHEL, कॉपी में देख रहा हूँ, तो BHEL पहला लिस्ट पे आता है हमारा, और यहाँ पे देखते हैं BHEL कहाँ पे है। यस,
यहाँ पे देखोगे BHEL मिल गया है मुझे GFS पे, और प्लस कफ पैटर्न पे ये स्टॉक वर्क करता है। देखोगे यहाँ पे मैंने कल ही रात में आइडेंटिफाई किया था, मास्टरमाइंड के जरिए मैंने इन स्टॉक का लिस्ट निकाला है। मास्टरमाइंड वीकली या फिर आप 15 दिन में एक मास्टरमाइंड या एक महीने में एक मास्टरमाइंड सेशन कर सकते हो इस स्टॉक को निकालने के लिए। ओवरऑल हमने सेक्टर देखा। सेक्टर में हमारा जो सेक्टर था उसमें हमने निकाला था फार्मा, ऑटो, PSU बैंक, इंफ्रा, एनर्जी और PSC सेक्टर, जो हमारा मोस्ट पावरफुल सेक्टर है। ठीक है, मोस्ट पावरफुल सेक्टर की लिस्ट में आता है और हमने उनमें से ही स्टॉक को आइडेंटिफाई करके निकाला है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मास्टरमाइंड क्या होता है उसके बारे में भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, बट आप समझो कि हमने क्यों निकाला था और क्या ये जो हमने निकाला है उस पे वर्क करता है सिस्टम या नहीं करता है। यहाँ पे देखोगे मंथली GFS को ढूंढने के लिए पहले मंथली, वीकली, फिर डेली में हम आएंगे। मंथली में देखोगे RSI यहाँ पे अप है और वीकली में देखते हैं, वीकली में भी यहाँ पे अप है और यहाँ पे 60 पे सपोर्ट ले रहा है। डेली में आते हैं और डेली में देखोगे परफेक्ट हमको यहाँ पे एंट्री लेने को बोल दिया और यहाँ पे अगर हमने देखोगे यहाँ पे GFS भी मैंने लिखा है और ग्रीन लाइन भी ड्रॉ किया है, जो कि हमने कैसे आइडेंटिफाई किया था। देखो मैंने पिछले वीक भी एंट्री आइडेंटिफाई किया था GFS, जो कि यहाँ पे देखोगे आप कि 40 पे यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था। हमने आइडेंटिफाई किया था कि इस लेवल को ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पे एंट्री लेंगे, बट यहाँ पे सम रीजन से यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं किया। बट आज की जो डेट है, इक्विनॉक्स डेट है 21 मार्च, और यहाँ पे इक्विनॉक्स डेट के साथ साथ यहाँ पे GFS भी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द चांस बहुत हाई हो गया है। और यहाँ पे तो जब ग्रीन कैंडल बन रही है तो यहाँ पे नीचे वॉल्यूम देखो कितना हाई वॉल्यूम है। ग्रीन कैंडल बन रहा है तो यहाँ वॉल्यूम देखो कितनी बड़ी बड़ी है, बट यहाँ पे जब 72 एंड 73 के लेवल को टच करके और नीचे की ओर आया, रेड कैंडल बना, तो यहाँ पे वॉल्यूम की संख्या बहुत ज्यादा कम हुआ और कम होता रहा। तो यहाँ पे इससे ये पता लगता है हमको कि यहाँ पे मेजर कोई सेलिंग नहीं है, ये प्रॉफिट बुकिंग जोन था। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग जोन था और यहाँ पे प्रॉफिट बुक हुई है। पहला आपका भेल हो गया और दूसरा हम आते हैं ओरो फार्मा पे, जो हम यहाँ पे ओरो फार्मा देख लेते हैं कहाँ पे है। तो ऐसे तो मुझे नहीं लग रहा है कि जल्दी अच्छा भी आया था, ये रहा, नहीं अपोलो टायर है। तो एक बारी मैं एक सीरियल वाइज ही देख लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे ऐसे ही आता हूँ नीचे, तो हमारा इसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा भी है लिस्ट में, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑन GFS पे था ये। तो देखते हैं क्या इसमें आज सिस्टम अलाउ करा है या फिर वेट करना पड़ेगा अभी भी। यहाँ पे हमको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। एक बारी ज़्यादा ही बढ़ गया, तो हाँ अभी यहाँ पे हमको वेट करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे देखोगे प्रॉपर ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट नहीं दिया है और यहाँ पे प्रॉपर RSI भी 40 पे सपोर्ट नहीं ले रहा है। दैट रीजन हम यहाँ पे इसको अपने लिस्ट बाय लिस्ट में शामिल नहीं करेंगे, बट ये GFS पे था। यस, यहाँ पे देखोगे नहीं यहाँ पे ये आप मैंने आइडेंटिफाई किया था GFS पे तो था ही, बट ये सिस्टम 1 पे लागू पड़ता है। तो सिस्टम 1 क्या होता है वो भी बताएंगे आपको। 30 एंड 34 मूविंग एवरेज यहाँ पे अलाउ होता है, बट अभी वेट करना पड़ेगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया। तो अब हम आते हैं ओरो फार्मा, जो हमको नीचे ही दिख रहा है। तो ओरो फार्मा सिस्टम 1 एंड बाय लिस्ट में आ रहा था हमको। देखते हैं आज क्या हुआ है। GFS पे नहीं था ये, बट देखते हैं क्या GFS पे भी देखने को मिल रहा था। नहीं, यहाँ पे GFS पे नहीं था। यस, GFS पे नहीं था, देखोगे
GFS पे नहीं, ये हमारा सिस्टम 1 में आता है। 30 एंड 34 मूविंग एवरेज की क्राइटेरिया में आता है, जो कि हमारे यहाँ पे बाइंग लिस्ट में, यस यहाँ पे देखोगे बाइंग लिस्ट के अराउंड आ गया है। सिस्टम 1 के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे बाई बन जाता है, बट अभी वेट करेंगे बिकॉज हमको बहुत सारा बाय नहीं करना है, बहुत सारे में से बहुत कम या 1-2 में ही ट्रेड करके अच्छा मोमेंटम को कैप्चर करना है। सो डेली में आते हैं, तो डेली में देखोगे आप, और सिस्टम 1 को हम डेली में नहीं, हम उसको वीकली में करते हैं। तो वीकली में हमारा यहाँ पे देखोगे कि ग्रीन जो मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज है, उसको ब्रेक कर दिया है और यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना रहा है। तो हमारा ये यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल क्लोज होता है, नेक्स्ट डे अगर यहाँ पे एक और हाई को करता है, तो हम यहाँ पे इजीली एंट्री ले सकते हैं सिस्टम 1 के अकॉर्डिंग वीकली चार्ट, ठीक है। सो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक पे, जो कि हमारा यहाँ पे एक बारी नीचे चलते हैं, और टाटा मोटर, यस टाटा मोटर हमारा वेट करने वाले पॉइंट पे था कल। अभी देखते हैं क्या हमको अलाउ कर दिया है या फिर अभी भी वेट करना पड़ेगा। वीकली में 60 पे रजिस्टर कर रहा है RSI, और हमको मंथली में देखते हैं, मंथली में अप है। और डेली में आ जाओ तो आप यहाँ पे देखोगे कि प्रॉपर एक GFS पे है अभी, बट इसको GFS को कंफर्म नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे देखोगे कि जब भी ये यहाँ से राउंड घूमने की कोशिश किया तो वॉल्यूम भी बहुत रेड देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर, TVS मोटर देख रहा हूँ, बाय मिस्टेक मैंने TVS मोटर को सिलेक्ट कर लिया। यस, टाटा मोटर यहाँ है, तो टाटा मोटर में मैंने वेट करने की देखा था। अभी देखते हैं क्या हमको यहाँ पे, यस डेफिनेटली यहाँ पे एक GFS, प्रॉपर GFS नहीं है, बट यहाँ पे देखोगे कि एक सिस्टम 1 के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे बाइंग पॉइंट देखने को मिल सकता है, जो कि हमारा डेली एंड वीकली पे भी करते हैं। बिकॉज इसमें मैंने 3 मूविंग एवरेज लगा रखा है। जो 1 मूविंग एवरेज है वो सिस्टम 1 पे है, दूसरा मूविंग एवरेज है वो भी सिस्टम 1 पे है, एक है जिसमें हमको शॉर्ट टर्म में इनकम जनरेट करके दे, दूसरा जो है यहाँ पे वो हमको वेल्थ क्रिएट करके दे। सो मैं 2-3 मूविंग एवरेज को लगा करके स्टॉक को इजीली फाइंड कर रहा हूँ कि वो 1 में आ रहा है या 2 में आ रहा है, ठीक है। तो ये सिस्टम है, और हम यहाँ पे देखते हैं कि वीकली में भी ये ऊपर है, ठीक है। ये हमारा डेली वाले सिस्टम में आता है। जो डेली वाला सिस्टम है 30 एंड 34 मूविंग एवरेज की क्राइटेरिया में आता है। सो यहाँ पे देखो नीचे वाला 34 मूविंग एवरेज है, तो इसको सीखने के लिए आप, लर्निंग के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो। सो इसके लिए हम बाद में बात करेंगे। अब हम आते हैं कि GFS पे ये नहीं था, बट सिस्टम 1 के अकॉर्डिंग ये हमारा बाइंग लिस्ट में आता है। सो अब हम आते हैं नीचे और देखते हैं कि हमको लूपिंग, यस लूपिंग में हम देखते हैं, लूपिंग ऑन GFS पे ये कल था, अभी क्या अलाउ किया है हमको यहाँ पे, या अभी भी वेट करना पड़ेगा। सो देखते हैं, थोड़ा वेट करना पड़ता है, बट यहाँ पे देखो परफेक्ट एक GFS सेटअप पे है, और यहाँ पे बोल रहा है कि मुझे बाई करो बाई करो बाई करो बोल रहा है, चिक चिक के बोल रहा है। सो अभी देखते हैं कि आप प्रॉपर यहाँ पे बाइंग लिस्ट में है, बिकॉज मुझे पता है बाइंग लिस्ट में है, बट आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे टाइम को अगेन एंड अगेन चेंज करके दिखा रहा हूँ। सो आप सीखने में फोकस करो कि यहाँ पे मंथली में दिखाया RSI ऊपर है, डेली में भी ऊपर है, और वीकली में वीकली में भी ऊपर था, और डेली में देखोगे तो परफेक्ट एक 40 को सपोर्ट लेकर के यहाँ पे, और यहाँ पे देखोगे ग्रीन कैंडल बना करके उस ड्राइंग को भी ब्रेक कर रहा है। तो परफेक्ट यहाँ पे बाइंग लिस्ट है, यहाँ पे बाई कर सकते हैं। अब आप ये मत देखना कि मैंने यहाँ पे ग्रीन कैंडल को देख करके यहाँ पे बाइंग करने को बोल रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे क्या है कि टाइम साइकिल है, इस वजह से मैं यहाँ पे रेड कैंडल को मार्क करके यहाँ पे बाइंग करने के लिए हम यहाँ पे जा सकते हैं, बट ये हर रोज नहीं होता है। GFS को रूल है कि फर्स्ट कैंडल ग्रीन
और सेकंड कैंडल उस ग्रीन कैंडल को ब्रेक करेगा तब हम वहाँ पे एंट्री लेंगे, और जो ब्रेक किया है प्रीवियस कैंडल के नीचे हम एसएल लगाएंगे, बिकॉज यहाँ पे हमारा एसएल हो जाएगा। यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे एसएल होता है, बट इसको ग्रीन बनना पड़ेगा, फिर इसको ग्रीन बनना पड़ेगा। लेकिन ये टाइम साइकिल की वजह से यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई किया था कल, और उस आइडेंटिफाई किए हुए के वजह से यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि हमको जीएफएस ग्रीन के साथ रेड में भी देखने को मिल सकता है, अगर वो टाइम और साइकिल मैच करके वहां पे आता है तो। सो देख लिया आपने। तो लुपिन भी बहुत पावरफुल है, फार्मा सेक्टर की कंपनी है, ये फार्मा में वर्क करती है और ये हमारा सिस्टम में बैठ रहा है। ठीक है, अब हम नीचे आते हैं। तो नीचे हम देखते हैं, नहीं विप्रो नहीं है, कैनरा बैंक। यस, कैनरा बैंक डेफिनेटली हमारे ये जीएफएस पे था कल। अभी देखते हैं क्या कंफर्मेशन दिया है या अभी भी वेट करना पड़ेगा। सो अभी एक बड़ी देख लेते हैं फटाफट, टाइम लग रहा है ओपन होने में, देखते हैं। यस, डेफिनेटली यहाँ पे देखोगे कि प्रीवियस वीक में भी मैंने आइडेंटिफाई किया था, बट वहां पे ब्रेकआउट नहीं दिया था। सो अभी देखोगे प्रॉपर ब्रेकआउट भी दिया है, और हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पे एक गैप अप भी देखने को मिला है। ठीक है, तो प्रॉपर ये जीएफएस से ही टर्न मारा था, 40 से ही टर्न मारा, बट ये यहाँ पे एक कैंडल को मैंने ड्रॉ किया था, उसको ब्रेक नहीं किया, दैट रीजन मेरा यहाँ पे एंट्री नहीं बना। ठीक है, तो आई थिंक वो वेट कर रहा था, टाइम साइकिल के लिए ही वेट कर रहा था, 21 मार्च के लिए ही। सो अभी देखोगे यहाँ पे प्रॉपर सिस्टम बैठ रहा है, और यहाँ पे वॉल्यूम भी हाई है। यस, अकॉर्डिंग टू जीएफएस मूविंग एवरेज को देखना, आरएसआई को देखना कि अकॉर्डिंग टू जीएफएस ऊपर ही है आरएसआई। ठीक है, तो हमारा कैनरा बैंक भी प्रॉपर वर्क किया है जीएफएस पे, और अभी एक्टिव यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, बट अभी हम यहाँ पे बहुत सारा, जैसे मैंने पहले बोला था, बहुत सारे में बाई नहीं करना है, बिकॉज ये बैंकिंग सेक्टर है, और बैंकिंग सेक्टर मैंने दिखाया कि थोड़ा सा बेरिश सिग्नल वहां पे देखने को मिल रहा है। सो अभी हम बैंकिंग को अवॉइड ही कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो अभी देखते हैं, बट ये ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया अवॉइड करना है तो अवॉइड ही, या यहाँ पे हो सकता है यहाँ से 3-4 कैंडल और देखने को मिले, बट यहाँ पे हमको प्रॉपर सिस्टम वाइज, सेटअप वाइज बहुत सारे में ट्रेड नहीं करना, 1-2 या में ही ट्रेड करेंगे तो वही बहुत अच्छा हमको रिटर्न देखने को मिल जाएगा। सो अभी हम आते हैं नीचे और देखते हैं हम अपना और यस टाटा पावर। यस, डेफिनेटली हमने यहाँ पे टाटा पावर में वेट करने के लिए हमने देखा था कल कि हमको वेट करना पड़ेगा। देखते हैं, अभी वेट ग्रीन कैंडल तो बन गया है यहाँ पे। यस, ये जीएफएस पे नहीं है, डेफिनेटली आप लोग समझ गए होंगे, एक ही बार में देखते ही, वन डे में ही देख करके समझ गए होंगे। 3-4 बता दिया हो तो थोड़ा सा तो आप भी समझने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली एक ही बार में समझ जाओगे। तो देखोगे वीकली में भी सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, और मंथली में, यस मंथली में डेफिनेटली मेजर ट्रेंड इसका अप है, और डेली में फिर से कन्वर्ट हो गया। तो ये हमारा सिस्टम वन के अकॉर्डिंग बाई लिस्ट में आता है, और हमें यहाँ पे एंट्री करके अच्छा एक बाइंग की सेटअप के लिए सिस्टम बेस जा सकते हैं। सो वेट करते हैं अभी और देखते हैं हम यहाँ पे टाटा स्टील। यस, डेफिनेटली हमने टाटा स्टील में आइडेंटिफाई किया था और वेट करने की यहाँ पे मुझे सिस्टम मिला था कि यहाँ पे वेट करना है। देखते हैं अभी सिस्टम 1 में था, 2 में था, या फिर सिस्टम ये जीएफएस में आया था, देखते हैं अभी। तो टाटा स्टील हमारा अगेन सिस्टम 1 या यस डेफिनेटली सिस्टम 1 के अकॉर्डिंग लिस्ट में आ रहा है ये, बिकॉज आरएसआई देखोगे आप प्रीवियस कुछ डे से बीच में ही घूम रहा था, और डेफिनेटली यहाँ पे एक 62 पे वीकली चार्ट में 62 पे है, और ये मंथली में जो मंथली मेजर ट्रेंड है वो अप में है। ठीक है, और यहाँ पे एक मुझे देखने को मिल रहा है कि एक ब्रेकआउट भी है शायद। यस, डेफिनेटली यहाँ पे 2021 का ब्रेकआउट है, बट ये कप थोड़ा कमजोर है। ठीक है, थोड़ा कमजोर है, बिकॉज हमको कम से कम 5 साल का चाहिए कप जो ब्रेकआउट दे,
और वो उस पर पावर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। सो ये हमारा सिस्टम 1 में आता है। सिस्टम 1 के लिस्ट के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे एंट्री मिल सकती है अगर नेक्स्ट डे एक और ग्रीन कैंडल इस ग्रीन कैंडल को ब्रेक करता है तो। सो अब हम नीचे आते हैं HAL। यस, HAL ऑन GFS पे हमने कल आइडेंटिफाई किया था। क्या कंफर्मेशन यहाँ पे हमको मिला है एक बारी अगेन हम देख लेते हैं। यस, डेफिनेटली यहाँ पे हमको जैसे कि मैंने ड्रॉ किया था लाइन, उस लाइन को यहाँ पे ब्रेक किया है और प्रॉपर ये रेड कैंडल को भी ब्रेक किया है। सो हम यहाँ पे प्रॉपर सिस्टम वाइज देख लेते हैं कि वीकली में क्या देखने को मिल रहा है हमको। डेफिनेटली देखोगे यहाँ पे वीकली में ऊपर है, मंथली में भी ऊपर है, फिर डेली में हम आगे यहाँ पे, और डेली में देखोगे तो प्रॉपर हमको यहाँ पे सिस्टम बेस, सेटअप बेस, ये अगेन ये सिस्टम 1 में भी आ रहा है और GFS पे भी प्रॉपर आ रहा है। तो हम अगर GFS के अकॉर्डिंग बाय करते हैं तो जैसे हमने यहाँ पे बाय किया, इस कैंडल की जो हाइट है, इसकी कैंडल की हाई के अकॉर्डिंग 2-3 मल्टीप्लाई कर दो, 3x कर दो कि हमारा टारगेट जैसे यहाँ पे या फिर इसके आगे हमको टारगेट देखने को मिल सकता है। बट अगर ये इसको तोड़ता है, ब्रेक करता है, तो हमको और भी ज़्यादा एक 1 साइड रैली देखने को मिल सकता है। सो अब हमारा PNB आ गया, जो अगेन ये PNB, यस PNB बैंकिंग सेक्टर का है। ये प्रॉपर एक कफ पैटर्न पे था और कफ पैटर्न को ब्रेक किया है। एक बार देखते हैं इसमें क्या कफ पैटर्न को ब्रेक करके, रिटेन करके, सस्टेन करके अगेन ये GFS पे भी है। यस, डेफिनेटली हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं और बाय करके एक अच्छा मोमेंटम के लिए जा सकते हैं। डेफिनेटली ये वीकली में भी ऊपर है और मंथली में भी ऊपर है। यस, तो हम डेली में कन्वर्ट हो जाते हैं और डेली में देखो कि यहाँ पे हमको एक बाइंग सिग्नल मिल रहा है। फिर अगेन इसमें भी देखोगे कि इतना ये नीचे आया, बट यहाँ पे कहीं पे हाई वॉल्यूम और बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम नहीं देखने को मिल रहा है, जो प्रीवियस डे हमको ग्रीन कैंडल वॉल्यूम देखने को मिला था। परफेक्ट हमको यहाँ पे GFS सेटअप देखने को मिला और यहाँ पे हम इजीली बाई कर सकते हैं। और एक सिस्टम बेस और बैंकिंग सेक्टर है तो थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। सो डेफिनेटली इसको याद रखना। जिंदाल स्टील, जैसे कि हमने आइडेंटिफाई किया था, जिंदाल स्टील एक कफ पैटर्न है और कफ पैटर्न एक लॉन्ग कफ है और इस लॉन्ग कफ में हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला था और देखते हैं क्या उस ब्रेकआउट को सस्टेन किया, रिटेन किया, या फिर उसको में अभी भी वेट करना पड़ेगा। मंथली में आ जाते हैं और मंथली में आकर के हम दिखाते हैं आपको कि कितना बड़ा एक ब्रेकआउट है ये। यस, थोड़ा सा हम और भी दूर चले जाते हैं, 3 मंथ में चले गए और थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा बिकॉज ये बहुत बड़ा एक कफ पैटर्न है। यस, तो देखोगे यहाँ पे 2010 का ये है, 2010-9 का ब्रेकआउट है, 2024 में आकर के हुआ है। तो ये 12-15 साल की कफ है, ठीक है। अभी भी यहाँ पे रिटेन और सस्टेन कर रहा है, यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। मंथली में देखोगे रिटेन कर रहा है, यह सस्टेन भी किया है और एक रीटेस्ट भी किया है, जो हम कहते हैं चेंजिंग द वे एंड चेंजिंग पोलैरिटी, CIP, जिसे हम कहते हैं चेंज ऑफ गार्ड भी कहते हैं। रिसेंट जो हमको दिया चेंज ऑफ गार्ड एंड CIP दोनों यहाँ पे हो रहा है और चेंज ऑफ गार्ड एंड CIP दोनों हो रहा है यहाँ पे। और ये हमारा सिस्टम 1 में भी आता है और हमारा GFS में भी यहाँ पे आया था कुछ दिन पहले, बट अभी नहीं है। बट सिस्टम 1 के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बाइंग लिस्ट में हमारा ये जा सकता है। बट ऑलवेज याद रखना कि ये स्टील सेक्टर का है, तो स्टील सेक्टर में थोड़ा सा अलर्ट होकर के ही काम करना तो ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिल सकता है। ऑलवेज स्टील, फार्मा एंड ऑयल सेक्टर। सो यहाँ पे हमको ये वाला लेवल अगर तोड़ देता है तो ये और भी ज़्यादा अप ट्रेंड में जा सकता है। बट सिस्टम के अकॉर्डिंग हम बाय करते हैं, सिस्टम 1 के अकॉर्डिंग, तो हमको एग्जिट के साथ साथ एंट्री और पिरामिड का भी ऑप्शन वहाँ पे मिलता है, जो हम अप में हम बाय और ऐड कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग हमारा ये मूविंग एवरेज 3 लगा रखा है, बट हमको 2 का ही काम होता है, एक में और दूसरे में कॉम्बिनेशन बताता हूँ कि जो हमारा मूविंग एवरेज है 30 एंड 34, वो एक का कॉम्बिनेशन है
और एक 20 एंड RSI, वो एक का कॉम्बिनेशन है, मतलब अलग अलग कॉम्बिनेशन है। सो मैं उन क्राइटेरिया से आइडेंटिफाई करके दिख रहा हूँ। अब हम आते हैं यहाँ नीचे जो BEL है। यस डेफिनेटली BEL एक कंफर्मेशन पे वेट करना था हमें। अब देखते हैं कंफर्मेशन पे वेट करना है या फिर इंडिकेट कर चुका है, देखते हैं। यस यहाँ पे डेफिनेटली एक GFS पे है और GFS कंफर्मेशन भी दे चुका है और सिस्टम 1 के क्राइटेरिया में भी आ रहा है। सो देखोगे मंथली में ऊपर है RSI और वीकली में यस डेफिनेटली यहाँ पे परफेक्ट एक 60 पे सपोर्ट ले रहा है वीकली चार्ट में। और डेली में देखोगे तो ये 34 मूविंग एवरेज को भी ब्रेक कर रहा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू 34 सिस्टम 1 में आता है, बाइंग लिस्ट में भी आती है। और हमको यहाँ पे देखना है कि GFS पे, यस डेफिनेटली यहाँ पे GFS में भी बाइंग पे आता है। सो यहाँ पे हम GFS के अकॉर्डिंग भी जा सकते हैं और सिस्टम 1 के अकॉर्डिंग भी जा सकते हैं, लेकिन प्रॉपर GFS को समझना पड़ेगा। मेरे कहने मत चलना, दोबारा बोल रहा हूँ कि बाइंग और सेलिंग का कोई भी एडवाइस नहीं है। आपको सीखना है, समझना है तो कांटेक्ट कर सकते हो। GFS क्या होता है, सिस्टम 1 क्या होता है, वेल्थ क्रिएशन क्या होता है, इनकम जनरेशन क्या होता है, समझना पड़ेगा। और उसको समझ करके हम एक अच्छा स्टॉक को आइडेंटिफाई करके उसमें हम इन्वेस्ट और या ट्रेड कर सकते हैं। सो अब हम चलते हैं आगे। सेल, डेफिनेटली सेल को भी हमने आइडेंटिफाई किया था, जो ऑन GFS पे वेट करने को बोल रहा था हमें। एक बार देखते हैं कि यहाँ पे वेट करना पड़ेगा या फिर हमको कंफर्मेशन मिल गया, बिकॉज यहाँ पे यूकोनेक्स है, यूकोनेक्स 21 मार्च है, तो यहाँ पे ऑलवेज हमको पॉजिटिव ही देखने को मिलता है। सो डेफिनेटली यहाँ पे देखोगे मैंने मार्क किया था, SL को भी मार्क किया था, 5 रुपये की SL थी। और ये यहाँ पे सिस्टम 1 के क्राइटेरिया में फुलफिलनेस करने को जा रहा है, 20 मूविंग एवरेज को भी ब्रेक करने की और 30 एंड 13.4 का भी ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। ये ऑलवेज तीनों को ही ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। सो ये भी एक देखोगे तो एक लॉन्ग ब्रेकआउट थी, बट अभी उस टाइम से रिटर्न और सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे देखोगे तो यस फ्रैक्टल ऑफ कफ है, इसमें एक छोटे छोटे फ्रैक्टल कफ है। सो यहाँ पे देखोगे यस डेफिनेटली यहाँ पे मेजर ट्रेंड अप में जाने की कोशिश कर रहा है। और यस डेफिनेटली यहाँ पे हम इसको देख लिए। अब हम यहाँ पे आते हैं नीचे और देखते हैं क्या मेरा और भी क्या था। यस RCPFC तो हमने आइडेंटिफाई किया था और ये ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गया है स्टॉक, हमने 100 कुछ में किया था। अभी भी इसमें कुछ भी हमारा भी देखने को नहीं मिल रहा है, बट अभी देखते हैं क्या हमारा यहाँ पे सिस्टम पूरा हो गया। तो मैं अभी बता देता हूँ, एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। तो हमने कौन कौन सा स्टॉक को आइडेंटिफाई किया था, BHEL, ओडो फार्मा, BEL, सेल, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB, महिंद्रा एंड महिंद्रा, लुपिन, टाटा पावर, जिंदाल स्टील, टाटा मोटर, टाटा स्टील, HAL। तो हमने इसमें कौन सा बैंक ऑफ बड़ौदा हमने आई थिंक नहीं देखा, तो हम एक बार देख लेते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा हमारा कफ पैटर्न पे वर्क कर रहा था और GFS पे भी शायद देखने को मिल सकता है। देखते हैं कि हमने यस बैंक ऑफ बड़ौदा, ICI, बैंक, HDFC बैंक, कैन बैंक, यस डेफिनेटली बैंक ऑफ बड़ौदा लास्ट है हमारा सिस्टम का। और हमारा निकाला हुआ जो भी हमने निकाला था उसका लास्ट है 14 या 15 स्टॉक मैंने आपको आइडेंटिफाई करके बताया। डेफिनेटली इसमें देखोगे आप कि एक सिस्टम पे ये GFS पे देखने को मिला था मुझे। यस प्रॉपर GFS पे वर्क कर रहा है। ये 5961 हुआ है प्रॉपर, ये 60 के ऊपर ही रहना पड़ेगा GFS
को ऑलवेज वीकली चार्ट में और डेली चार्ट में, और 40 पे रहना पड़ेगा डेली में, तो हमारा वो परफेक्ट जीएफएस बनता है। और एडवांस जीएफएस जो होता है वो 60, 60 और 60 होता है। सो यहाँ पे देखोगे 40 को ब्रेक किया और 40 पे यहाँ पे 40 पे सपोर्ट लिया, फिर नीचे आ गया था। ये वाला जीएफएस भी बना था, लेकिन ये वाला जीएफएस एग्जैक्ट वर्क नहीं किया और एंट्री भी हमें नहीं मिला था। अभी ये वाला जीएफएस बना है इक्विनॉक्स वाला, जो 21 मार्च की है, और यहाँ पे एंट्री मिल रही है हमें अकॉर्डिंग टू जीएफएस। 4-5 कैंडल यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और लॉसेस की बात करोगे तो आप यहाँ पे 243 पे हमारा एसएल है, और बाइंग का जो पॉइंट था हमारा यहाँ पे 253, यानी 10 रुपीज़ का एसएल है। और टारगेट इसको मिनिमम 3x करो, 30 रुपीज़ की 3x मिनिमम, 3 and 2x मिनिमम, एंड 4 and 5 and 10 तो इजीली वो अचीव हो ही जाता है। अकॉर्डिंग टू सिस्टम 1 पे भी आ जाएगा, फिर वो सिस्टम 2 पे भी आ जाएगा, तो वो वेल्थ इनकम जनरेशन कैटेगरी में आएगा, फिर वो वेल्थ क्रिएशन वाले में जाएगा, तो वो लॉन्ग में भी जा सकता है, 2-3 महीने के भी पोजिशनल में भी जा सकता है। बट ये पोजिशनल और इसमें हो सकता है, तभी हो सकता है जब आप इसके कॉल में बाय नहीं करोगे, इसके फ्यूचर में जाकर के बाय करोगे, तभी ये हो पाएगा, या फिर कैश में हो जाएगा। सो कॉल पुट की बात नहीं करते, अभी बाय सेल की बात नहीं करते हैं, ओनली हम यहाँ पे आपको कैश की बात करेंगे। कैश में अगर जाते हो तो भी आप यहाँ पे अच्छा वेल्थ बना सकते हो। सो हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, तो आपको बताना है कि कैसा लगा ये वीडियो देख कर के, आपको क्या कुछ सीखने को मिल रहा है, क्या कुछ ट्यूबलाइट हुआ, मास्टरमाइंड क्या होता है, जीएफएस क्या होता है, सिस्टम 1 क्या होता है, इनकम जनरेशन क्या होता है, वेल्थ क्रिएशन क्या होता है। सीखना चाह रहे हो, रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाह रहे हो, स्टॉक मार्केट में समझना चाह रहे हो, सीखना चाह रहे हो, इंट्राडे स्कैल्पिंग जॉबिंग से दूर रहे होगे तो अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। बट हम उसको भी अपने सिस्टम में ला करके उसको भी हम समझाने की कोशिश करते हैं। अगर आप करना चाह रहे हो, रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाह रहे हो, एक किक अपने दिमाग में चाह रहे हो एनी टाइम, तो उसके लिए भी हमारा एक इंट्राडे सेटअप ट्रेडिंग है, उसको भी हम सिखाते हैं। ऑफकोर्स सबको नहीं जमता है लॉन्ग टाइम एंड सिस्टम, तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। सो वो एक पार्ट ऑफ है, बट ये एक सिस्टम है, वो इनकम को जनरेट करता है, बट ये वेल्थ को क्रिएट करता है। तो ऑलवेज इनकम को जनरेट करो, वेल्थ में डालो, वेल्थ क्रिएट करो। सो हमारा ये स्टॉक जो लिस्ट था उसमें ओवरऑल सारे स्टॉक ग्रीन में देखने को मिल रहा है। इसके बाद हम ETF की भी बात करेंगे। बैंकिंग देखोगे, बैंकिंग फ्यूचर ऑप्शन सब है यहाँ पे, बट ETF की एक अलग ही सिस्टम है, सेटअप है, ट्रेड है। सो उसके लिए हम अगले किसी वीडियो में बात करेंगे। अगर आप जानना चाह रहे हो तो कमेंट करके बताना, सीखना चाह रहे हो, कैसा लगा वीडियो बताना, तो आपको हम कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करने की। और थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।